अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अपने चैनल में आपको खुश आमदेद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान की शोबिज़ ड्रामा इंडस्ट्री के 3 मशहूर नामों की, जिनके बारे में बड़ा इंकशाफ हुआ है कि उन्होंने एक दूसरे के साथ काम करने से मना कर दिया और बीच ड्रामे में काम छोड़ भी गए। इसकी वजह आखिर क्या बनी, ये कौन कौन से फ़नकार हैं और ऐसा हुआ क्यों, ये सब कुछ आपको आगे चलकर इस वीडियो में पता चल जाएगा। लेकिन पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। आपसे गुजारिश है कि घंटी का बटन दबा दें ताकि आपको हमारे इस चैनल के ताज़ा तरीन अपडेट्स के नोटिफिकेशन बर वक्त मिलते रहें और आप कोई अहम चीज़ मिस ना करें। और वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद शेयर और लाइक ज़रूर किया करें दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस पहुंच सकें। और अपनी राय पसंद नापसंद से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आगाह किया करें ताकि आपके फ़ीडबैक से हमें आगाही हासिल हो सके। अब आपको बताते हैं कि फ़हद मुस्तफ़ा की प्रोडक्शन में तैयार होने वाला ड्रामा कभी मैं कभी तुम के नाम में भी तब्दीली की गई और इसकी कास्ट भी बदली गई। दरअसल इस ड्रामे के लिए बिलाल अब्बास और हानिया आमिर को कास्ट किया गया था। शुरू में वो दोनों काम करने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन अभी काम थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि बिलाल अब्बास ने जब पूरी स्टोरी या स्क्रिप्ट पढ़ा तो उन्हें उस पर कुछ एतराज़ात हुए। उन्होंने उन एतराज़ात से प्रोडक्शन टीम को आगाह किया, लेकिन उनके एतराज़ात दूर नहीं हुए तो बिलाखिर वो इस ड्रामे को छोड़कर चले गए। उनके बाद अहमद अली अकबर को कास्ट किया गया। तवक्को थी कि हानिया आमिर के साथ उनकी जोड़ी कामयाब हो जाएगी। वो पहले भी दोनों इकट्ठे काम कर चुके थे, इसलिए उनकी जोड़ी को पसंद किए जाने के हवाले से कोई शक नहीं था। ड्रामा तेज़ी से मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका क्योंकि अहमद अली अकबर जो एक अलग मिजाज के अदाकार हैं, उन्हें भी ड्रामे के हवाले से कुछ सवालात तंग करने लगे और फिर वो इख्तलाफात का शिकार हो गए और ड्रामे को छोड़ गए। उन्होंने हानिया आमिर का हीरो बनने से इनकार करके ड्रामे से ख़ुद को अलग कर लिया। ये प्रोडक्शन टीम के लिए एक और बड़ा धचका था। दिलचस्प बात यह है कि इस ड्रामे में कास्ट बार बार तब्दील की गई, लेकिन हानिया आमिर को बरकरार रखने का फ़ैसला किया गया और आखिर में ये फ़ैसला हुआ कि ख़ुद प्रोड्यूसर फ़हद मुस्तफ़ा ही इस ड्रामे के अदाकार हीरो बन जाएं और अपनी अदाकारी से ड्रामे को मुकम्मल करें और कहानी को जैसी भी है बग़ैर किसी एतराज़ के आगे अंजाम तक पहुँचाएँ। गोया फ़हद मुस्तफ़ा को मजबूरन अपने ही प्रोडक्शन वाले ड्रामे में हीरो का किरदार निभाना पड़ा। याद रहे कि फ़हद मुस्तफ़ा ने 2016 में टीवी ड्रामों को खैरबाद कह दिया था और अपने करीबी हलकों में उन्होंने कहा था कि अब वो सारी तवज्जो फ़िल्म इंडस्ट्री पर मरकूज़ रखना चाहते हैं और फ़िल्म इंडस्ट्री में उनकी इतनी डिमांड है कि ड्रामों के लिए उनके पास टाइम नहीं है। लेकिन जब बिलाल अब्बास और अहमद अली अकबर ने उनकी प्रोडक्शन में हानिया आमिर का हीरो बनने से इनकार कर दिया, वजह कुछ भी हो, लेकिन हकीकत यही थी कि बिलाल अब्बास और अहमद अली अकबर उस ड्रामे से अलग हो गए जिसकी हीरोइन हानिया आमिर थी और उसकी प्रोडक्शन फ़हद मुस्तफ़ा कर रहे थे। तो फिर नामालूम अफराद के हीरो फ़हद मुस्तफ़ा को ख़ुद मैदान में उतरना पड़ा। अब ये ड्रामा बिल्कुल तैयार हो चुका है, स्क्रीन पर आने का ऐलान भी हो चुका है। तवक्को की जा रही है कि फ़हद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर का ये ड्रामा बहुत पसंद किया जाएगा, बल्कि मकबूलियत और पसंदीदगी के नए रिकॉर्ड कायम करेगा। देखना है कि ये तवक्कुआत कितनी पूरी होती हैं और क्या TRP रेटिंग में और रैंकिंग में ये ड्रामा बाकी सब ड्रामों को पीछे छोड़ जाता है, अपनी मकबूलियत और कामयाबी की दौड़ में ये सबसे आगे निकल जाता है और ये तवक्कुआत जो हैं वो इसी तरह पूरी होती हैं जिस तरह वाबस्ता की जा रही हैं, या इस ड्रामे में कुछ और भी हो सकता है। थैंक यू।